ज्ञानी के लिए अग्निहोत्र आदि तथा अन्य विहित कर्मों का लोक संग्रहार्थ विधान, विधान दर्शन, चौथा अध्याय, पहला पाठ, 16वां सूत्र। आश्रम उपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कर्मों के अनुष्ठान का विधान तो उन विहित कर्मों की रक्षा करने के लिए ही है। यही श्रुतियों और स्मृतियों में देखा गया है। व्याख्या: ज्ञानी महापुरुषों के लिए जो श्रुति में विधान किए हुए अपने आश्रम संबंधी अग्निहोत्र आदि कर्म जीवन पर्यंत करने की बात कही गई है, वह कथन उन कर्मों की रक्षा के उद्देश्य से ही है। अर्थात साधारण जनता उसकी देखा देखी कर्मों का त्याग करके भ्रष्ट ना हो, अपितु अपने अपने कर्मों में श्रद्धा पूर्वक लगी रहे। इस प्रकार लोक संग्रह के लिए वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में भी देखी जाती है। श्रुति में तो जनक, अश्वपति, याज्ञवल्क्य आदि ज्ञानी महापुरुषों के दृष्टांत से लोक संग्रह के लिए कर्म करने का विधान सिद्ध किया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि हे पार्थ, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मुझे तीनों लोकों में से किसी भी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, तो भी मैं कर्मों में संलग्न रहता हूं, क्योंकि यदि मैं कभी सावधानी के साथ कर्म ना करूं तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं उनके नाश में निमित्त बनूं इत्यादि। तथा यह भी कहा है कि विद्वान पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं उन्हीं की भांति कर्म करता हुआ उनको कर्मों में लगाए रखे। यज्ञ रक्षा के लिए किए जाने वाले कर्मों से भिन्न कर्मों द्वारा ही यह मनुष्य बंधन में पड़ता है इत्यादि। इस प्रकार श्रुति और स्मृति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि विद्वान के लिए कर्म करने का कथन केवल लोक संग्रह के लिए है। आश्रम के लिए विहित कर्मों के सिवा अन्य कर्म उनके द्वारा किए जाते हैं या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 17वां सूत्र। इनसे भिन्न क्रिया भी ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही किसी एक शाखा वालों के मत में विहित है। व्याख्या: श्रुति में कहा है कि आजीवन शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही इस लोक में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे इत्यादि। तथा जो कर्म और ज्ञान इन दोनों को साथ साथ जानता है, वे कर्मों द्वारा मृत्यु से तरकर ज्ञान से अमृत को प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी किसी शाखा वालों के मत में ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही इन आश्रम संबंधी कर्मों के सिवा अन्य सभी विहित कर्मों का अनुष्ठान आजीवन करते रहने का विधान है। अतः ज्ञानी लोक संग्रह के लिए प्रत्येक शुभ कर्म का अनुष्ठान कर्तापन के अहंकार से रहित तथा कर्मासक्ति और फलासक्ति से सर्वथा अतीत हुआ कर सकता है, क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में किए जाने वाले किसी भी कर्म से उसका लेप नहीं होता। क्या विद्या और कर्म के समुच्चय का भी श्रुति में विधान है, इसे अगले प्रकरण में स्पष्ट करते हैं।